अगला क्या, केजरीवाल जी आपको ठीक लगते हैं? अरविंद केजरीवाल, अभी उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। अरविंद केजरीवाल आपको ठीक लगते हैं? मेरे ठीक लगने या लगने से क्या होगा, जो दिल्ली की जनता है उनको जो है वो डिसाइड करना है कि किस तरह के लोग जो है हमारी दिल्ली को जो है वो खोखला कर रहे हैं, बेजान कर रहे हैं। तो उस हिसाब से वो लोग अपना डिसाइड करेंगे। दिल्ली की जनता को ये ज्यादा सोचना है कि यार हमारी तो लाइक डिसलाइक से क्या फर्क पड़ेगा। जी, शिमला का एक मुद्दा है और मंडी का एक मुद्दा है। वहाँ पर एक अवैध मस्जिद को लेकर काफ़ी सारे सवाल हो रहे हैं। मंडी में भी एक अवैध मस्जिद हुई है जिसको लेकर एक आंदोलन भी हुआ है। आप मंडी की सांसद हैं, आप हिमाचल की से आती हैं, क्या कहना चाहती है इस विषय को लेकर? बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी बयानबाजी हो रही है, आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, हम यहाँ से इस स्टेज से जो है किसी भी चीज़ के बारे में जब भी एक अपना जस्ट सिर्फ बयान देते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वहाँ के लोकल हैं उनकी जो स्थिति है उसको हम कंसीडर करें। तो अभी इस वक्त में जो हम हिमाचल के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है रिफ्यूजीज की, और वो भारतीय नहीं है, वो बाहर से आते हैं, वो नाम बदल कर आते हैं, वो नाम बदल कर अपने उनके आधार कार्ड जो हैं वो फेक होते हैं, उनको वहाँ पे जमाया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा हैरान करने देने वाली बात ये है कि वो किसी भी चीज़ का रेंट पे लेने के लिए या किसी भी चीज़ को ना दुगनी कीमत देते हैं। उनके पास इतने पैसे की जो है प्रबंध होता है या उनको सपोर्ट होती है। इसी तरह से जो है इलीगल, चाहे वो वक्फ की लैंड हो चाहे कुछ भी हो, तो खैर कोई हिमाचल में आइए, आप हिमाचल में आपका स्वागत है। अगर आप वहाँ पे किसी भी तरीके से कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, आपका पूरे विश्व के लोगों का हिमाचल में स्वागत है। लेकिन अगर इलीगल लोगों से, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन से अगर हिमाचल के लोगों को प्रॉब्लम है और अवैध बिल्डिंग्स का जो है, मस्जिद ही क्यों, जो भी अवैध जो बिल्डिंग बनी है उनसे जो है हिमाचल के लोगों को अगर प्रॉब्लम है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई नाजायज़ चीज़ है। ये जायज़ चीज़ है, उनका हक बनता है कि वो उस चीज़ को जो है सॉल्व करे प्रशासन। लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है, हालांकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मंत्री ने सब बातें बोली, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी इसको कम्युनल करना चाह रही है, इस इशू को बीजेपी पे आरोप लग रहा है, आपकी लोकल लीडरशिप पे वहां पे आरोप लग रहा है। देखिए ये जो है ना, इस तरह के मामले जो है, अभी आप जैसे आप जानते हैं कि इतनी सारी मुफ्त की चीजें प्रॉमिस कर करके हिमाचल इज राइट नाउ इन फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर आप देखें, उस चीजों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये कई तरह के हथकंडे जो है वो कांग्रेस की सरकार अपना रही है। लेकिन उनके पास एसेंशियली द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि जैसे दिल्ली कोलैप्स हुआ, जैसे यहाँ पे जहाँ पे भी कांग्रेस की या कोई दूसरी ये जो सरकार मिली जुली जो बनी रहती हैं, वहाँ पे जो सिस्टम है अगर आप देखें पूरी तरह से करप्ट होके वो क्रैश हो जाता है पूरी तरीके से। आज वहाँ पे लोगों को सैलरी देने के पैसे नहीं है, वेतन या पेंशन नहीं लोगों को मिल रही है, तो लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। अब उनको भी कम्युनल बोला जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग अवैध चीजों के निर्माण के लिए उतरे होंगे, लेकिन 90% तो अपने वेतन के लिए उतरे हुए हैं। 90% जो है उन लोगों की जो सैलरीज, जो मुफ्त के जो पैसे मिल रहे थे वो तो बेचारे भूल ही चुके हैं, वो तो उनको कभी मिले ही नहीं, तनख्वाहें नहीं मिल रही, जो उनकी उसके लिए उतरे हुए हैं वो, और उनको कह कि कम्युनल किया जा रहा है। तो इसमें मीडिया का भी कुछ हिमाचल पर हम तो सवाल पूछते हैं लगातार, पर हिमाचल की सरकार से भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला हम इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ हिमाचल को लेके जा रहे हैं, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। खैर, द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग कि क्या स्टेबिलिटी वहां पे आ रही है, और हिमाचल की जो स्थिति है इस वक्त एज ए हिमाचली आइड से कि बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। जी, मेरा अगला सवाल है आपसे कि अब आप क्योंकि पॉलिटिक्स में हैं, सांसद हैं, तो फिल्में करने का उतना समय आपको मिल पाएगा, उतनी फिल्में कर पाएंगी? अब फिल्में मेरी पहले आ तो जाएं फिर मैं करूं, नहीं तो करते रहने से क्या फायदा जो कभी फिल्म आए ना थिएटर तक। इमरजेंसी तो आ रही है अब, आई होप सो। आप भी सहयोग दीजिए, मैं जनता से भी चाहूंगी कि सहयोग दें ताकि मेरी फिल्म आए तो सही। पहले जनता से क्या सहयोग चाहिए आपको? मैं यही चाहूंगी कि किसी भी तरीके से आप इस फिल्म को ये जो फ्रिंज ग्रुप्स हैं उनकी दृष्टि से ना देखें। ये फिल्म जो है एक बड़ी ही ऑथेंटिक फिल्म है, और हमें सेंसर से जो एक गवर्नमेंट बॉडी है उससे सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और कुछ फ्रिंज ग्रुप्स अगर किसी को भड़का भी रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो आप फिल्म देखकर ही अपना निर्णय लीजिए कि ये फिल्म कैसी है। आने से पहले उसको बैन मत कर दीजिए प्लीज। चलिए, क्या आपको लगता है ये जो फ्रिंज ग्रुप का आप जिक्र कर रही हैं, ये क्या मतलब ये फ्रिंज ग्रुप्स बॉलीवुड के हैं या बॉलीवुड के बाहर के हैं?
कहीं ना कहीं तो इनको, चाहे वो ऑपोजिशन हो, उन्होंने इंस्टिगेट किया हुआ है, या कुछ चुनावी माहौल में भी जो है इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही भड़कीला करके लोगों को, जनता को जो है गलत मैसेज देके, अब आप जानते हैं कि जिनको भड़काया जाता है वो सोशल मीडिया पे उनको अपनी लैंग्वेज में या अपने लोकल डायलेक्ट में जो वो मैसेज दे रहे हैं, वो मासूम लोग तो वही मैसेज ले रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्हें भड़काया जा रहा है मेरे खिलाफ, एंड आई थिंक दिस इज अनजस्ट। एक सवाल और वो ये है कि कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, तो आप उनको कैसे विश करना चाहेंगी? प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के लिए एक, आई वुड से कि नॉट जस्ट अ रे ऑफ होप, बट ही इज अ फुल ब्लोन ब्लेजिंग सन दैट वी हैव, and it is our fortune that we have him. Or a wise man told me that, and I totally believe that it is true, a wise man told me that if we as a nation, we don't make it in his time, we do not deserve to make it. Happy birthday, Prime Minister. जी, मेरा अगला सवाल जो है वो सोशल मीडिया से प्रेरित है और आखिरी दो सवाल ही हैं ये। आप एक सफल अभिनेत्री रही हैं, अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि अब आप लाइफ में क्या आगे बढ़ेंगी, क्या आप भी एक फैमिली यानी शादी करेंगी? I definitely want to get married, and और इसी एमपी टर्म में होगी ये शादी? hopefully उसके बाद तो करने का फायदा ही नहीं है फिर। जी, तो कब उम्मीद कर सकते हैं हम? आप मेरी फिल्म रिलीज कराइए पहले, फिर अगले समय में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मेरे अगर हाथ में होता तो मैं तो कल ही करा देता, लेकिन ये सब तो नहीं, अगर मुझे मीडिया का सपोर्ट मिला होता तो भी इतनी बात आगे नहीं बढ़ती। ये एक छोटी सी चीज से शुरू करके कि यू नो दिस इज अगेंस्ट सिख, ऐसे करके शुरू हुआ। लेकिन लेकिन नेता पक्की बन गई हैं, आपने सवाल को कैसे बदला, पूरी नेता बन गई हैं, अब आपको मानना पड़ेगा।